हेलो एवरीवन। तो अब हम देखेंगे डिक्शनरी इन पाइथन के डिक्शनरी क्या होता है पाइथन में। देखिए डिक्शनरी हमने काफी यूज की हुई है। जैसे कि हम डेली किसी वर्ड का मीनिंग देखते हैं, इंग्लिश से हिंदी ये डिक्शनरी देखते हैं तो हमारे पास एक वर्ड होता है। जब हम वर्ड को डिक्शनरी में सर्च करते हैं तो हमें उसके काफी मीनिंग मिलते हैं। तो वो जो वर्ड होता है उस वर्ड को कहेंगे हम यहाँ पे की, और वो जो हमें मीनिंग उसके मिलते हैं उन्हें कहेंगे हम वैल्यू। ठीक है। तो हमने डिक्शनरी की बुक्स, जैसे कि ऑक्सफोर्ड एक बुक भी यूज की हुई है, और मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर भी उसका यूज किया है। अगर उसमें मोबाइल का कोई डिक्शनरी का सॉफ्टवेयर आपने यूज किया है तो उसके अंदर भी हम एक की डालते हैं कोई भी, और उसके मीनिंग हमें मिल जाते हैं। तो बस इसी तरह से डिक्शनरी है हमारी पाइथन में, बट उस पे काफी फंक्शंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह की। जैसे मैंने यहाँ पे लिया टी, डी एक वेरिएबल ले लिया और इस तरह से ब्रैकेट लिए। मैंने पहले भी आपको दिखाया था कि इस तरह के ब्रैकेट की डिक्शनरी होती है। ठीक है। तो अब इसमें की कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया नेम, यहाँ पे दे दिया फिर नेम में मान लीजिए रॉबिन। ठीक। यहाँ पे ले लिया मैंने एज, एज दे दी मैंने यहाँ पे 29। तो ये जो डिक्शनरी में ये हो गई हमारी एक डिक्शनरी। देखिए ये क्या है, ये की है नेम, और ये क्या है, ये वैल्यू है। ठीक है। रॉबिन जो है एक वैल्यू है और नेम क्या है, की है। यहाँ पे एज क्या है, एक की है और ये इसकी वैल्यू है। ठीक है। तो इसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट किया मैंने, और टाइप भी मैं दिखा देता हूं आपको। टाइप ऑफ डी आपको पता चल जाएगा। ये देखिए पहला ही प्रिंट हो गया इस तरह से की वैल्यू फॉर्म में, और यहाँ पे क्लास आ गया DICT डिक्शनरी। ठीक है। अब हम इसकी जो वैल्यू एक्सेस करना चाहते हैं वो हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंट डी, मैं नेम को एक्सेस करना चाहता हूं तो इस तरह से, जैसे हम इंडेक्स दे रहे थे, हमने लिस्ट में टपल में उनमें इंडेक्स दिया था, यहाँ पे हम की देंगे। की से हमें वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है। देखिए प्रिंट करता हूं मैं, ये देखिए रॉबिन, रॉबिन मिल गया। और इसी तरह से हम एज भी ले सकते हैं, अगर नेम की जगह एज दे दें। ठीक। अब मुझे क्या है, मुझे चाहिए कि सारे जितनी भी मेरी की हैं वो मिल जाए मुझे। ठीक है। अब पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, इसको यूज कहाँ पे करते हैं। जैसे कि हम यूज करते हैं, जैसे हमारे पास स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स का कुछ रोल नंबर होगा। ठीक है। स्टूडेंट का कुछ रोल नंबर होगा, उनका नेम होगा। तो इस तरह का डेटा हम रखने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर 101 रॉबिन। एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है 102 रोहित। ठीक है। इस तरह से इसमें, और एक स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है 103, उसका नेम है मोहित। ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरह से हम कितने भी स्टूडेंट इसमें रख सकते हैं। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका रोल नंबर दे दिया और हमें वो स्टूडेंट मिल जाएगा। मिल गया स्टूडेंट। अब क्या करते हैं कि हम सारी की, कैसे हमें सारी की एक साथ लेनी है, वो कैसे लेंगे। डिक्शनरी डॉट हमारे पास होता है कीज, एक मेथड होता है इस पे, डिक्शनरी डॉट कीज। ये देखिए सारी की मिल गई, और ये किस में मिली है, लिस्ट में मिली है। एक लिस्ट बन जाएगी की इस मेथड से हम सारी की। तो इसी तरह से हम कर सकते हैं एक और प्रिंट डिक्शनरी, सारी वैल्यूज हमें चाहिए। तो देखिए मैं वैल्यूज का भी एक मेथड होता है, इसको यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो देखिए सारी वैल्यूज मिल गई हैं। ठीक है। सारी वैल्यूज मिल गई हैं, कीज डिक्शनरी कीज वैल्यू, और ये भी लिस्ट में मिल गई हैं। ठीक। अब मुझे क्या है, सारी हाँ ठीक है, की वैल्यू पेयर में जो अभी ये जो हमारी डिक्शनरी है, ये की और वैल्यू एज ए फॉर्म ऑफ वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए भी एक मेथड होता है यहाँ पे, आइटम्स। ठीक है। मैं दिखा देता हूँ उसको भी। यहाँ पे उसमें की और वैल्यू दोनों एज ए वैल्यू में आ जाएंगी। तो उसको हम, वो क्या होता है मेरे पास, आइटम्स। ये हो गया आइटम्स।
देखिए यहाँ पे आप देखिए एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर पहली वैल्यू है, देखिए यहाँ पे की और वैल्यू, की और वैल्यू इस फॉर्म में आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखिए फॉर लूप लगाता हूं और यहाँ पे मुझे कीज से वन बाय वन की चाहिए, कीज। तो इसको क्या कर लेता हूं मैं, यहां से हटाता हूं, एक वेरिएबल बना लेता हूं की, और मैंने यहाँ पे रख दिया कीज। काफी कीज हैं तो कीज यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, देखिए वन बाय वन अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ अब की को, तो वन बाय वन भी प्रिंट कर सकता हूँ। तो देखिए की आ गई सारी, अभी की आ गई सारी। अब मुझे क्या चाहिए, इस डिक्शनरी से अगर मुझे कोई वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मुझे की जरूरत है। यहाँ पे मुझे की आ गई तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, कैसे, डी, और डी में एक की पास कर दूंगा मैं। देखिए ये वैल्यूज मिल गई, पहले मैंने की प्रिंट किया था, की मिली थी, वैल्यू मिल गई। अगर मैं इन दोनों के बेसिस पर कुछ प्रिंट कर सकता हूं, यहाँ पे कोई भी मैसेज इस तरह से, एफ स्ट्रिंग मैंने लगाया, एफ स्ट्रिंग में रोल नंबर की ऑफ स्टूडेंट, ये इससे बाहर रखा जाएगा, स्टूडेंट, और यहाँ पे स्टूडेंट है हमारा, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए मैसेज प्रिंट होगा यहाँ पे, देखिए रोल नंबर 101 ऑफ स्टूडेंट रोबिन, रोल नंबर 102 ऑफ स्टूडेंट रोहित, रोल नंबर 103 ऑफ स्टूडेंट मोहित। इस तरह से हमें दोनों मिल गया। तो की वैल्यू पेयर इस तरह से हम यहाँ पे गेट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइटम से हमें भी चाहिए, ये जो आइटम है देखिए, इसको भी मैं एक वेरिएबल में ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आइटम्स, ये ले लिया मैंने, चलो इसे रहने देते हैं ऐसे। तो अब आइटम से भी हम फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर लूप, और यहाँ पे हमें मिलेगी की, और यहाँ पे मिलेगी वैल्यू इन आइटम्स, मिल गई। की वैल्यू पेयर इस तरह से मिल जाए, और अब हमारा बिल्कुल, ये मैंने यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, की तो हमें मिल ही रही है, और यहाँ की जगह हम कर देंगे वैल्यू। ठीक है, ये देखिए, देखिए सेम मैसेज आ गए। ठीक है, 3 मैसेज तो हमें मिल रहे हैं यहाँ से, 3 वैल्यू, और 3 मैसेज हमने प्रिंट कराए यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया। हम किसी भी तरह से प्रिंट करा सकते हैं, हम जो है कीज निकाल लें, कीज का लूप चला लें, फिर निकाल लें, या तो फिर आइटम्स निकाल लें। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यूज को, कीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था डिक्शनरी, जहां पे हम की हेल्प से हम कोई भी वैल्यू फैच कर सकते हैं, और किस तरह से वैल्यूज इसमें स्टोर करा सकते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम और डिटेल में डिक्शनरी को समझेंगे, और मेथड इसके देखेंगे, और ऑपरेशन इस पे करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।